जयपुर से बड़ी खबर, आज की महत्वपूर्ण खबर, कंप्लीट शटडाउन आज जयपुर में है। आपको बता दें कि कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। घटना के विरोध में डॉक्टर समुदाय में जबरदस्त गुस्सा है। आज आईएमए ने राष्ट्रव्यापी कार्य बहिष्कार किया है, यानी कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पहले ही कह दिया था 24 घंटे के लिए हम हड़ताल पर जाएंगे, और ये सुबह शनिवार यानी कि आज 6 बजे से हड़ताल शुरू हो गई है। कल 6 बजे तक ओपीडी सेवाएं पूरे देश में बंद रहने वाली हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, यानी कि अगर आप चाहे निजी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वहां पर भी आपको बता दें, चाहे क्लिनिक जा रहे हैं, डायग्नोसिस सेंटर जा रहे हैं, ये सभी बंद रहने वाले हैं। सेवारत चिकित्सक प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार करेंगे। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रहेगी। सभी निजी अस्पताल हो, क्लिनिक हो, डायग्नोस्टिक सेंटर हो, बंद रहेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स और सीनियर रेजिडेंट्स पहले से ही स्ट्राइक पर हैं। कई दिनों से हड़ताल की हुई है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे जेएमए में जनरल बॉडी मीटिंग होगी और आगे डॉक्टर्स क्या करेंगे इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शाम को आरडी हॉस्टल से एक बड़ी महारैली भी निकालने की तैयारी है। सभी सरकारी डॉक्टर्स कार्मिकों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में प्रदर्शन की आग और तेजी से फैल रही है। आईएमए ने कोलकाता कांड के खिलाफ आज एक दिन की हड़ताल बुलाई है। आज से कल सुबह 6 बजे तक सभी सरकारी और निजी अस्पताल में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। यानी आज पूरे देश में चिकित्सा सेवाएं ठप रहने वाली हैं। हालांकि आईएमए ने साफ कर दिया है कि अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर्स का सभी कामकाज बंद रहेगा। इस हड़ताल में आईएमए के साथ FAIM भी शामिल है। तो वहीं कोलकाता कांड के बाद से ही न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि देश भर में गुस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों में रोजाना सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स और लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी कैंडल मार्च निकाला गया तो कहीं बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए डॉक्टर और राजनीतिक दल वहां पर नजर आए। दिल्ली हो, मुंबई हो, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीर के जरिए देखिए किस तरीके से देश में गुस्सा है और लोग न्याय की मांग उठा रहे हैं। चूंकि ये मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से आरजी मेडिकल कॉलेज में उत्पात मचाया गया, तोड़फोड़ की गई, ये आरोप लोगों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से लगाया जा रहा है कि प्री प्लानिंग के तहत किया गया ताकि साक्ष्य को मिटाया जा सके। इसके साथ साथ जो परिजन हैं पीड़ित के, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी दिखता है। ऐसे में न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स में गुस्सा है, तमाम डॉक्टर्स में गुस्सा है, क्योंकि 36 घंटे से काम कर रही थी रेजिडेंट डॉक्टर्स। 31 साल की ये डॉक्टर जिसके साथ ब्रूटली रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल, जो भी हादसा हो गया कोलकाता में और उत्तराखंड में, बैक टू बैक इंसिडेंट्स और एट्रोसिटीज जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर आजकल हो रहे हैं, उसके बाद में सबसे हीनियस क्राइम मैं यही बताऊंगा, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था जो डॉक्टर्स जो कोलकाता में, उनके ऊपर भी मॉब अटैक हुआ है। सेफ एटमॉस्फेयर चाहिए, वर्किंग प्लेस सेफ होना चाहिए ताकि हम मरीजों की सेवा निश्चिंत होकर कर सकें। हमें ये टेंशन ना हो कि जो निर्भया के साथ हुआ, जो हमारी डॉक्टर के साथ हुआ, हमारी नर्स उत्तराखंड के साथ हुआ, इन सभी लोगों के लिए हम एक साथ आज आवाज़ उठाना चाहते हैं। लग रहा है कि अभी इन चीज़ों को रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल लोग हैं, वही समाज के दुख दर्दों की पीड़ा हरने वाले लोग हैं। लोग हमारे पास दुख और पीड़ा में आते हैं और हम लोग उनकी सेवा करके उनकी पीड़ा हरने का काम करते हैं। और ये समाज से कि कुछ कुंठित लोग, कुछ जघन्य अपराधी लोग अगर हम पे इस तरह से अत्याचार करेंगे या इस तरह से अटैक करेंगे तो हम लोग भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो कोलकाता में मेडिकल छात्रों और डॉक्टर की टीम ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात भी की। डॉक्टर्स ने डॉक्टर के बाद जो मर्डर और रेप हुआ है, अब सुरक्षा का मुद्दा राज्यपाल के सामने उठाया है, जिसके बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रशासन पर खराब तरीके से केस को संभालने की बात भी कही। तो वहीं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी अस्पताल और ममता बनर्जी पर हमला बोला और कई सवाल खड़े किए। There has been an attempt to tamper with the evidence or destroy evidence. People also feel that there was deliberate attempt to mislead them, to give the impression
that it was a suicide. एक रेपिस्ट का काम है? क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया? आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना के मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जबकि इसी मामले में अब तक कुल 25 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इससे पहले आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर की घटना के बाद 14 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे राज्य सरकार की नाकामी बताया और कहा कि ये पूरी तरह से राज्य मशीनरी की नाकामी है। जबकि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने भी माना कि ये इंटेलिजेंस की असफलता है। If you look at it, that we should have anticipated there are 5,000 people, 10,000 people here. If you say that it is failure of assessment, yes, you can call it. It is a failure of assessment. पुलिस कमिश्नर ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ का वीडियो भी दिखाया और कहा कि उस दिन पुलिस एक्शन लेने में जुटी हुई थी और अचानक वहां ये भीड़ पहुंची। पुलिस ने इस भीड़ को काबू में करने की भी कोशिश की। Additional Commissioner 1 personally present ছিলেন। Additional তখন থেকে রাত্রিবেলা হোক দিনের বেলা হোক Additional Commissioner level officer with sufficient security is there। ঠিক আছে? We are trying to provide all kinds of security arrangements to see to it and we are committed to this। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। साथ ही बताया कि केस की जांच से जुड़े सारे सबूत, जिनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियोग्राफी भी शामिल है, कोर्ट को सौंप दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया कि कहीं भी कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है और घटना से जुड़े सबूतों की तलाश के लिए फॉरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है। और अब जबकि केस सीबीआई के पास है, वो अपनी तरफ से जो भी मदद होगी करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार देर रात ट्रेन हादसा हो गया। साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच में हुआ। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। ये ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। तो कानपुर में पटरी से डीरेल हो गई है साबरमती एक्सप्रेस, जो वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। एक बोल्डर से इंजन के टकराने की वजह से आपको बता दें कि हादसा हुआ। 22 जो डिब्बे थे वो डीरेल हो गए। अच्छी बात, राहत की बात इस हादसे से ये निकलकर सामने आ रही है कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है। एमपी जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो रद्द हो गई हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगी पटरी से उतर गई। कानपुर में यह हादसा हुआ। वाराणसी से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस। हादसे में अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन अब जाहिर तौर पर इनको कैसे गंतव्य यानी जो पैसेंजर्स हैं उन्हें पहुंचाया जाए उनकी मंजिल तक, सबसे पहले काम किया जा रहा है। बहरहाल इसी के साथ महारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए आपका फेवरेट शो गोरबंद।